अब ये अग्नि नृत्य ही क्यों किया जाता है इस संप्रदाय में, ये बात थोड़ी सी सोचने की थी कि इसमें अग्नि नृत्य क्यों होता है। तो पहली तो मुझे घटना याद आती है कि ऐसा मिलता है कि जसनाथ जी जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा के उनका जन्म नहीं हुआ था। हाँ, मेरे जाट जानी पाए जाते हैं बीकानेर साइड में, उनके और रूपादेव दोनों के बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं होती। और संतान जब नहीं होती तो एक दिन हमीर जाट अपने खेत में हल चलाने के लिए जाता है और वहां पर उनको एक बच्चा मिल जाता है और उस बच्चे को लेकर ये आ जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। एक दिन इनकी मम्मी जो थी उनको अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जाना था, तो ये बच्चा बचपन में बहुत शरारती था, इसलिए इनकी मम्मी जो होती है वो इस बच्चे को सिगड़ी के बांध के चली जाती है रस्सी से, कि मैं इसको बांध के चली जाऊंगी और वापस आऊंगी तो ये यहीं पे बंधा रहेगा। मम्मी थोड़ी देर बाद में वापस आई। जैसे ही मम्मी इनके पास में आके देखती है तो ये बच्चा सिगड़ी के अंदर बैठकर अंगारे उठा उठा के अपने शरीर पर डाल रहा था। मम्मी सोचती है कि ये बच्चा कोई सामान्य नहीं है, ये तो कोई भगवान का अवतार है। तो पहली घटना इसके साथ में अग्नि नृत्य जोड़ा जाता है कि भाई जसनाथ जी अपने शरीर पे अंगारे डाल रहे थे, इसलिए इस संप्रदाय के लोग जो अपनाने वाले जो होते हैं वो ये नृत्य कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें सिद्ध रुस्तम जी क्यों बोलते हैं? तो मैंने देखा कि वहां के लोगों से हमने पूछा भी, क्योंकि आजकल ये लोग इस नृत्य को शादियों में भी कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे इस संप्रदाय में रुस्तम जी नाम के एक साधु हुए थे जिसने जसनाथी संप्रदाय को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। और आपने भी अक्सर सुना होगा कि औरंगजेब जो होते हैं वो मंदिरों को तोड़ने के लिए आते हैं, अपने बीकानेर में चले जाते हैं कतरियासर में, और जसनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए जैसे ही जाते हैं तो रुस्तम जी अपने मंदिर के गेट के सामने ऐसे हाथों को फैला के खड़ा हो गया और कहता है कि मेरे भगवान के मंदिर को मैं तोड़ने नहीं दूंगा, और अगर तोड़ते हो तो सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में आप तोड़ सकते हो। तो औरंगजेब ने कहा कि इसको बंदी बनाओ। रुस्तम को बंदी बना लिया और औरंगजेब ने कहा रुस्तम से दिल्ली ले जाकर कि तुझे तेरे भगवान पे कितना भरोसा है। रुस्तम जी कहते हैं कि मुझे मेरे भगवान पे बहुत सारा भरोसा है, वो मुझे कैसे भी बचा लेगा। तो बोला भरोसा है, तो औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में कुछ अंगारे डाले जाएं और उसके बाद में इस बंदे को उस गड्ढे में डाल दो, अगर इसका भगवान होगा तो वो बचा लेगा। कहते हैं कि रुस्तम जी खुश होके कि मेरा भगवान तो अंगारों से पहले ही नहीं डरा, वो तो खुद अपने शरीर पे अंगारे डालते थे, तुम्हारी अग्नि से हमें क्या होता है। ये अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। औरंगजेब टेंशन में आ रहा था कि यार इसको अंगारों पे डाला जा रहा है और ये बंदा है कि खुश हो रहा है। तो फिर उसको अंगारों के ढेर पे डाल दिया और औरंगजेब ने एक शर्त और लगाई थी कि अगर तू यहां से बच के चला गया अंगारों से तो मैं तेरे मंदिर जो है, तेरे भगवान का मंदिर, उसको नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, ये बच के आ गए, इसीलिए तो सिद्ध रुस्तम जी बोला जाता है। पहले से रुस्तम जी को याद किया जाता है, उसके बाद में अग्नि नृत्य किया जाता है। जब जब जसनाथ जी का मेला लगेगा तब तब ये नृत्य होगा। फाल्गुन में भी लगता है, चैत्र में भी लगता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तिथियों को लगता है, और तब तब ये मेला, तब तब ये नृत्य होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य क्यों करते हैं, कौन सी जाति के लोग इस संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। जो गले में काली उनका धागा पहनते हैं, भगवा पगड़ी पहनते हैं, जाट जाति के लोग होते हैं, वो ही इस नृत्य को कर लेते हैं।